इस वक्त हैं हम लोग बालाजी मंदिर, जसपुर का बालाजी मंदिर में। आज परशुराम जी का जयंती है फ्रेंड्स, तो वहीं हम लोग आए हैं परशुराम जी का जयंती मनाने। अभी यहाँ से रैली निकलेगी फ्रेंड्स। आज हम लोग महाराज जी से परशुराम जी के बारे में और इस मंदिर के बारे में, दोनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी एकत्रित करेंगे और आपको बताएंगे। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं परशुराम जयंती मनाने। क्या पाठक जी, बिल्कुल। अभी रैली निकलेगा यहाँ से? हाँ, रैली निकलेगा गाजे बाजे के साथ निकलेगा रैली? पूरे गाजे बाजे के साथ। जी बिल्कुल, और हम भी इन सब के साथ हैं और परशुराम जयंती मनाने वाले हैं। रैली कहाँ से कहाँ निकलेगा? रैली बालाजी मंदिर से घूमते हुए और यहाँ से होकर के फिर यहाँ मुड़ने के बाद महाराजा चौक से सीधे यहाँ फिर यहीं तक स्टॉपेज करेंगे और खान पान के साथ सम्मिलित होकर के यहीं पर रैली का अंत होगा। जी जी जी। ये देखिए फ्रेंड्स, गाजे बाजे के साथ रैली निकल चुकी है।
है जसपुर का महाकाली मंदिर। हमारे साथ है बालाजी मंदिर के पंडित जी। पंडित जी, ये परशुराम जी के बारे में बताइए। परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे और सहस्त्रबाहु नाम का जो राजा था वह उनके जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी जी। तो जब सहस्त्रबाहु अपने राजा के साथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने उनका अच्छे से सेवा किया और उनके जितने सैनिक थे सबको खाना दिया और ये सब बहुत जल्दी हुआ। तो जी। सहस्त्रबाहु पूछा कि इतना जल्दी इतने लोगों का भोजन कैसे बना। तब जमदग्नि ऋषि ने बताया कि कामधेनु गाय है, इससे ही सारा हमको मिल जाता है। तो सहस्त्रबाहु के मन में लोभ आ गया जी। और वो जो है उनके कामधेनु गाय को चोरी करके ले गया जी। और तब वहीं पर परशुराम जी को जब पता चला तो वहाँ पर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए पहुँचे और वहीं से उन्होंने प्रण लिया कि मैं 21 बार क्षत्रियों का नाश, मैं पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। अच्छा। और उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया। वो भी ऐसे क्षत्रिय थे जो अधर्म के मार्ग पर थे, ऐसे क्षत्रियों का उन्होंने नाश किया और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले क्षत्रिय थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से परशुराम की कथा है और तो कथा तो बहुत बड़ी है। जी जी जी। जितना और जो परशुराम जी अपने पिता के कहने के अनुसार अपने माँ के गला को वो काट दिए थे। वो पिता के इतने आज्ञाकारी थे कि जब उन्होंने अपनी माता का सिर काटने के लिए कहा तो अपनी माता का और अपने सभी भाइयों का सिर उन्होंने काट दिया। हाँ। और फिर बाद में जब उनके पिता जमदग्नि बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तो उस समय उन्होंने वर मांगा कि आपके अंदर जो भी तप बल है उस सबको एकत्रित करके मेरी माता और मेरे जितने भी भाई हैं सबको जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने अपने तप बल से उनकी माता को और उनके सभी भाइयों को जीवित किया। परशुराम जी आज भी अजय अमर हैं। परशुराम जी आज भी अजय अमर हैं। परशुराम जी के बारे में ये कहा गया है कि वो आजीवन पृथ्वी पर निवास करेंगे और जो है अधर्म का नाश करते रहेंगे। इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये बालाजी मंदिर लगभग 800 साल पुराना मंदिर है जी जी। और जसपुर राजवंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जी। कौन सा वंश? जसपुर राजवंश जो अच्छा, है राजवंश। उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और बालाजी भगवान को यहाँ जसपुर के राजा के रूप में स्थापित किया गया। सुनने में आता है कि यहाँ का मूर्ति को कोई चोरी कर ले तो हाँ। बीच में हुआ था ऐसा कुछ चोरी, तो वापस ला के दिए चोर लोग, ऐसा हाँ। कुछ घटना? एक सरदार जी थे वो कुछ केस से और छूटे और यहाँ पूजा करने के लिए आए और जो है यहाँ पर उन्होंने उस समय पिताजी थे पंडित जी, उन्हीं के कार्यकाल का बात है। आया, पूछा कि पंडित जी मूर्ति कैसा है क्या है, पूरा जानकारी लिया और उसको जब पता चला कि सोना का मूर्ति है तो उसको रात में यहीं छुप गया कहीं पर और चोरी करके ले ले गए। गए थे फिर? और फिर उसके बाद कम से कम 1 सप्ताह के बाद वो पकड़ा गया। बागी नदी के पास में वो तोड़ रहा था, वो आके कुछ हाथ वगैरह तोड़ के पहले अंबिकापुर में जाके बेच आया था। अच्छा। और बचा हुआ मूर्ति आके फिर से तोड़ रहा था तो एक चरवाहा जो था वो जाके उसने देख लिया तो फिर पूरा हल्ला किया तो जितने भी नगर के लोग थे जाके उसको पकड़ के और फिर पुलिस के हवाले किए। लेकिन जैसे ही मतलब जेल के अंदर गया और दूसरे तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। जी जी। और आज के समय में मूर्ति कहाँ पे है? और उसी मूर्ति को गला के और उसी मूर्ति से ये नया मूर्ति नया मूर्ति बनाया गया। ये स्वामी करपात्र, धर्म सम्राट कहा जाता है करपात्रे जी महाराज, उनके निर्देशन में ही मूर्ति बना और उन्हीं के निर्देशन में इनके बालाजी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुई। जी। जी जी। प्रणाम। बहुत अच्छी जानकारी दी है परशुराम जी के बारे में, बालाजी मंदिर के बारे में। पंडित जी, मंदिर में मूर्ति चोरी हो गई तो उस संबंध में कुछ बताएंगे? जी, उस समय मेरी उम्र 6 साल के लगभग 7 साल का रहा होगा। जी जी। और हमारे पिताजी यहाँ उस समय पूजा करते थे और हम लोग यहीं रहते थे। जी जी। लेकिन जिस दिन चोरी हुआ उस दिन हम लोग घर सोने चले गए थे। एक बनभरा यहाँ रहता था, सरदार जी ने यहाँ चोरी कर लिया था। अच्छा। और शांति भवन के पीछे जगह है, वहाँ पे ले जाकर उसको छुपा दिया, कुछ गहना जेवर बेच दिया। जो लोग कहते हैं उस समय का जो ये है, जी जी। तो वही जो है सो सरदार जी के द्वारा यहाँ चोरी हुआ था।
जी जी। और उस समय क्या था, ये लोहे का गेट वगैरह नहीं था, सब पुराने मॉडल बीच में हम लोग ना कल्याण आश्रम में थे, उस समय लगभग 9th क्लास में था, जी। उस टाइम भी कोई चोरी करने की कोशिश किया था। हाँ, तो सीढ़ी वगैरह जी जी, था वो कुछ। क्या है, एंगल का वेल्डिंग करके सीढ़ी बनाया था चढ़ने हाँ, के लिए, लेकिन हम लोग के सजगता से वो अच्छा। चोरी नहीं कर पाया। जी जी। और यहाँ की दैवीय शक्ति की वजह से चोरी जी नहीं हो पाया। तो क्या है कि उसको कुछ पता ही नहीं चला, मैं किधर से जाऊँ क्या करूँ, लगाया तो सीढ़ी लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जी जी। तो यहाँ धन्यवाद जी। और बस यही है। और उसके बाद मूर्ति प्राप्त हुआ हम लोग को, जी। कुमार साहब लोग के इसमें जी जी। पुलिस विभाग का भी सहयोग रहा। सहयोग रहा। जी, तो मूर्ति प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर जो है तो नए मूर्ति का निर्माण हुआ। उसके बाद ये नया वेदी बना जी जी। और कलपात्रे जी के तत्वाधान में उसका मूर्ति का जो है तो प्राण प्रतिष्ठा करा। जी जी। तो उस समय हम लोग छोटे थे, लेकिन कुछ बातें याद है। पुलिस हमको बिठा के ले जाती थी, गाड़ी में पूछती थी तुम्हारे पापा इतना बड़ा बड़ा बच्चा कहाँ रखे हैं बताओ। तो मैं कहता था मैं तो नहीं जानता, लेकिन उस समय चॉकलेट देता था और पूछता था मेरे से। हाँ हाँ जी कहीं हीरो तो नहीं छुपाए कहना हाँ चाहते जी, कि पिताजी घर ले गए होंगे तो रखे होंगे, कहीं हाँ, रखे होंगे तो बताओ। हाँ, बच्चा आदमी हो देखे होंगे तो, हम्म। लेकिन क्या है जब देखिएगा नहीं तो पता कहाँ से हाँ। चलेगा। यही सब है कहिएगा। तो उस समय लगभग वही 75-76 के लगभग की बात है। जी धन्यवाद पंडित जी। फ्रेंड्स, ये हमारी बालाजी मंदिर, ये हमारी जसपुर की ऐतिहासिक धरोहर है फ्रेंड्स, हमारी जसपुर की विरासत है। तो यहाँ के बारे में कुछ कुकर्म के बारे में सोचना भी अपराध है, और जो सोचा वो इस दुनिया में ही नहीं रहा फ्रेंड्स। तो ऐसे कुकर्म सोच के बारे में सोचे भी मत। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम जसपुर के लोकल धरोहर के बारे में, लोकल सांस्कृतिक के बारे में, लोकल कल्चर के बारे में, यहाँ के लोकेशन के बारे में हम बताते रहते हैं, हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए बस बाय।